जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी। मैं हूं हिमांशु। एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलेटेड एक डिसऑर्डर जिसको अपन एडिसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं या फिर इसका दूसरा नाम है एड्रिनल इनसफिशियंसी, इसके नाम से जानते हैं, ये डिस्कस करने वाले। कुशिंग्स सिंड्रोम, कुशिंग्स डिजीज अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर्स जो अपने चल रहे हैं इनको अपन आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में एडिसन्स डिजीज या फिर एडिसन्स इनसफिशियंसी, इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज एड्रिनल इनसफिशियंसी। ऑल्सो नोन एज एड्रिनल इनसफिशियंसी। एड्रिनल इनसफिशियंसी के नाम से अभी अपन इसको जानते हैं। तो ये आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो भाई, होगा क्या इस एड्रिनल इनसफिशियंसी या एडिसन्स डिजीज की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। होगा क्या इसके अंदर? एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी आपको? दैट इज डिक्रीज फंक्शन या फिर बोलेंगे हाइपो फंक्शन। हाइपो फंक्शन, डिक्रीज फंक्शन बोल दो या फिर हाइपो फंक्शन बोल दो, एक ही बात है कि फंक्शन डिक्रीज हो जाए। किसके डिक्रीज हो जाए? हाइपो फंक्शन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। हाइपो फंक्शन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स का अगर हाइपो फंक्शन देखने को मिले, बोले तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो आपका पार्ट देखने को मिल रहा है एड्रिनल ग्लैंड में, जो बाहर का पार्ट होता है उसको एड्रिनल कोर्टेक्स अपन बोलते हैं। अगर उसमें फंक्शंस डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को अपन एडिसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं या फिर एड्रिनल इनसफिशियंसी के नाम से जानते हैं। और अगर ये हाइपोफंक्शन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो हाइपोफंक्शन में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? पहला पॉइंट ध्यान रखना कि इसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, उनकी कमी आपको देखने को मिलेगी। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का एक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की भी अगर बात करें तो अपन एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, कोर्टिसोल। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में क्या? कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल का क्या हो जाएगा? फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें, हाइपोफंक्शन के कारण और क्या चीज देखने को मिलेगी? मिनरलोकोर्टिकोइड। क्या? मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का भी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और मिनरलोकोर्टिकोइड में अपन एक हार्मोन डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का आपका जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिलेगा एडिसन्स डिजीज में, तो इनके एक्शन भी डिक्रीज हो जाएंगे। इवन तो एड्रिनल कोर्टेक्स की अगर बात करें तो एड्रिनल कोर्टेक्स से सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेक्स हार्मोन का फंक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं एड्रिनल इनसफिशियंसी एडिशंस डिजीज अपन जान रहे हैं, और उसके अंदर अपन ने हाइपोथैलेमस ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स कर दिया है। तो उस हाइपो फंक्शन का मतलब फंक्शन जो अपन ने डिक्रीज किया उसके कारण क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, वो सारा पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस एडिशंस डिजीज पे अपन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा प्रोसेस बताना चाहता हूं कि नॉर्मल वे के अंदर कैसे कैसे आप लोगों को देखने को मिलता है। किस चीज का नॉर्मल प्रोसेस है? कैसे कैसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हॉर्मोन्स कैसे कैसे स्टिमुलेट करते हैं दूसरे को। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। अपनी कहानी स्टार्ट होती है कहां से? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस की अगर बात करें अपन, हाइपोथैलेमस से कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का रिलीज आप लोगों को देखने को मिलता है और उस हार्मोन को अपन बोलते हैं सीआरएच। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको अपन बोलते हैं सीआरएच। हाइपोथैलेमस से दो ही हार्मोन निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो उस रिलीजिंग हार्मोन का एक टाइप है, क्या टाइप है? सीआरएच, दैट इज नोन एज कोर्टिकोट्रोफ रिलीजिंग हार्मोन। तो कोर्टिकोट्रोफ रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। अच्छा, ये सीआरएच जो है ये जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहाँ जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाने के बाद ये क्या काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? कोर्टिकोट्रोफ सेल्स। कौन सी? कोर्टिकोट्रोफ सेल। उन कोर्टिकोट्रोफ सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने के बाद वहां से कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करता है? एसीटीएच का प्रोडक्शन करता है। एसीटीएच तो नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एसीटीएच की अगर बात करें, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के नाम से अपन इसको जानते हैं। और ये एसीटीएच अब करेगा क्या? ये एसीटीएच का एक्शन एड्रिनल कोर्टेक्स पे आपको देखने को मिलेगा और एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो इसकी अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल एसीटीएच, एसीटीएच किस पे काम करेगा? एक्ट ऑन एड्रिनल कोर्टेक्स। किस पे काम करेगा? एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर काम करेगा। और एड्रिनल कोर्टेक्स में अगर एक एग्जांपल अपन ले तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ले लो। क्या ले लो? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड पे काम कर रहा है, और ग्लूकोकोर्टिकोइड पे अगर काम कर रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड अगर
ग्लूकोकोर्टिकोइड पे अगर काम कर रहा है तो किसके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, कोर्टिसोल। आ रही बात समझ में। और ये ग्लूकोकोर्टिकोइड पे भी काम जो कर रहा है वो पर्टिकुलर लेयर होती है एड्रेनल कोर्टेक्स में। कौन सी लेयर होती है, दैट इज नोन एज जोना, जोना फेसिकुलेटा। कौन सी होती है, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जोना फेसिकुलेटा लेयर आपको देखने को मिलती है। ये जोना फेसिकुलेटा पार्ट आपको देखने को मिलता है जहां से एड्रेनल कोर्टेक्स का ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक जोन है जहां से कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन होता है नॉर्मल कंडीशन में। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ये नॉर्मल नॉर्मल मैंने बता दिया। कहने का सिंपल सा मतलब हाइपोथैलेमस सीआरएच रिलीज करेगा तो ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा लास्ट के अंदर, कोर्टिसोल का प्रोडक्शन, इवन दो मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन, इवन दो सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो एड्रेनल कोर्टेक्स से आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एडिसन्स डिजीज जो है ये नॉर्मल अपन ने पढ़ लिया, अभी इसके अंदर पैथोलॉजी अपन क्रिएट करने वाले हैं। एडिसन्स डिजीज के एक बार टाइप्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, टाइप्स पे एक बार चलते हैं। तो एडिसन्स डिजीज के अगर टाइप्स की अगर बात करें तो तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने इसको क्लासीफाई कर रखा है। कितने प्रकार से क्लासीफाई कर रखा है, तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासीफाई कर रखा है। पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एडिसन्स डिजीज। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एडिशंस डिजीज। तो पहली क्लासिफिकेशन ध्यान देना, प्राइमरी एडिशंस डिजीज अपन बोलने वाले। सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर चलें तो सेकंड पॉइंट पे ध्यान रखना अपन और क्या बोलने वाले, एक बोलने वाले सेकेंडरी। क्या बोलने वाले, एक बोलने वाले सेकेंडरी एडिशंस डिजीज, सेकेंडरी एडिशंस डिजीज। थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर चलें तो तीसरा जो टाइप आप लोगों को इसका देखने को मिलता है, थर्ड टाइप, उसको अपन बोलते हैं टर्सरी एडिशंस डिजीज। तो तीन अलग अलग प्रकार से हो गए भाई टर्सरी एडिशंस, तो तीन अलग अलग प्रकार से हो गए। क्लियर बात है क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीन अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इन तीन अलग अलग प्रकार की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। प्राइमरी एडिशंस डिजीज की अगर बात करूं तो इसमें क्या होगा, मेन प्रॉब्लम जो होगी, मेन प्रॉब्लम इज इन एड्रिनल ग्लैंड, इज इन एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ है मेन प्रॉब्लम, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मेन प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड में। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मेन प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, और उस एड्रिनल ग्लैंड की मेन प्रॉब्लम के कारण जो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कोर्टिसोल हो गया, मिनरलोकोर्टिकोइड्स में एल्डोस्टेरोन वगैरह हो गया, इनका प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मेन समस्या किसमें देखने को मिलती है, इधर देखने को मिलती है प्राइमरी एडिशंस डिजीज में। अगर प्राइमरी एडिशंस डिजीज की अगर बात करें तो अगर एड्रिनल कोर्टेक्स में समस्या अगर देखने को मिल रही है तो देखो एड्रिनल कोर्टेक्स से किस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, कोर्टिसोल का होता है। कोर्टिसोल का लेवल इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कोर्टिसोल डिक्रीज। क्लियर बात है, कोर्टिसोल डिक्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इस कंडीशन के अंदर, ये कोर्टिसोल डिक्रीज है, लेकिन इसके रेस्पॉन्स में जब कोर्टिसोल डिक्रीज होता है तो ये पर्टिकुलर ऊपर की तरफ फीडबैक देता है किसको, ये पर्टिकुलर एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि एसीटीएच के प्रोडक्शन को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, कि एसीटीएच का प्रोडक्शन क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। क्यों कर दे, कि अगर एसीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कोर्टिसोल जो है ये ज्यादा स्टिमुलेट होगा। तो एज ए कंपनसेटरी रेस्पॉन्स जब कोर्टिसोल का लेवल कम होता है तो ये पर्टिकुलर फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि एसीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ जाए। और एसीटीएच का अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा और कोर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में जब कोर्टिसोल का लेवल आपको कम देखने को मिल रहा है तो एसीटीएच की अगर बात करेंगे तो एसीटीएच आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये प्राइमरी एडिशंस डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। मेन समस्या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर अगर मेन समस्या है तो प्राइमरी एडिशंस डिजीज अपन बोलने वाले हैं। क्लियर बात है क्या, और उसके कारण हाइपोफंक्शन देखने को मिलता है। सेकेंडरी एडिशंस पे एक बार चलते हैं। सेकेंडरी एडिशंस की अगर बात करें तो सेकेंडरी एडिशंस में मेन समस्या जो आपको देखने को मिलेगी वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होगी। किसमें मेन समस्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपको मेन समस्या देखने को मिलती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड में समस्या है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर मेन समस्या बोले तो यहाँ पर मेन समस्या आपको देखने को मिलती है, इधर इस जगह पर अगर समस्या देखने को मिलती है तो ये सेकेंडरी एडिशंस डिजीज को खोज करेगा। और एड्रिनल कोर्टेक्स में यहाँ पर अगर देखने को मिलती है तो ये प्राइमरी एडिशंस डिजीज को खोज करेगा। अच्छा, कैसी समस्याएं की अपन बात कर सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में मतलब मान लो कोई ट्यूमर हो गया, क्या हो गया, ट्यूमर। जैसे कि अगर बात करें नॉन फंक्शनल ट्यूमर, क्या हो गया, नॉन फंक्शनल ट्यूमर। नॉन फंक्शनल ट्यूमर अगर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तो ये क्या करेगा, नॉन फंक्शनल ट्यूमर, सुनना भाई ध्यानपूर्वक, पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें एक ट्यूमर बन गया और वो ट्यूमर नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल मतलब जो आसपास की सेल्स जो होंगी उनको सप्रेस कर देगा।
खुद से कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन आसपास की जो सेल्स उनको भी क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो नए हार्मोन का वहां से प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो कहने का सिंपल सा मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर बन गया और वो ट्यूमर क्या कर सकता है, आसपास की जो सेल्स है उनको सप्रेस कर सकता है। एक फंक्शनल ट्यूमर होता है। फंक्शनल ट्यूमर ऐसा होता है कि मतलब ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा हो गई हैं जिनके अंदर उस हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा आपको देखने को मिले, एक हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर। लेकिन यहाँ पर नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर आपको देखने को मिलता है, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड में और क्या समस्या हो सकती है। मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं है किसी के पास, क्या नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं है किसी की, अपन ने हाइपोफिजेक्टोमी कर रखी है। क्या कर रखी है, हाइपोफिजेक्टोमी कर रखी है। तो अगर हाइपोफिजेक्टोमी जैसी कंडीशन अपन ने कर रखी है तो उस कंडीशन के अंदर भी ये समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि हाइपोफिजेक्टोमी में जब पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं होगी तो एसीटीएच भी नहीं बनेगा, और एसीटीएच अगर नहीं बनेगा इस कंडीशन के अंदर, सुनना भाई ध्यानपूर्वक, सेकेंडरी एडिशन डिजीज है, क्योंकि इसके अंदर अगर पिट्यूटरी नहीं है तो एसीटीएच आपका बनेगा नहीं, एसीटीएच डिक्रीज, और एसीटीएच डिक्रीज तो कोर्टिसोल भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। कोर्टिसोल को भी डिक्रीज कर दो, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। एसीटीएच डिक्रीज एंड कोर्टिसोल डिक्रीज इन विच टाइप, इन सेकेंडरी एडिशन डिजीज। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ और नॉट। प्राइमरी एडिशन डिजीज में मेन समस्या कहां पर, एड्रेनल ग्लैंड में, तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन उस कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को कम जो है उसके कंपनसेटरी रेस्पॉन्स में एसीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। It is the best way to differentiate what is the primary additions disease and secondary additions disease. Just check the cortisol and ACTH levels. हरी बात समझ, द ब्लड कोर्टिसोल और एसीटीएच लेवल चेक कर लो। नेक्स्ट, टर्सरी एडिशंस डिजीज के ऊपर आ जाओ। टर्सरी एडिशंस डिजीज की अगर बात करें, यहाँ पर मेन समस्या आपको जो देखने को मिलेगी, मेन प्रॉब्लम वो देखने को मिलेगी हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इधर, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। और हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब मेन समस्या हाइपोथैलेमस के अंदर आपको देखने को मिल रही है, इधर मेन समस्या है। तो हाइपोथैलेमस से सीआरएच नहीं निकलेगा, सीआरएच नहीं निकलेगा तो एसीटीएच नहीं, एसीटीएच नहीं तो कोर्टिसोल नहीं। तो सिंपल सी बात अपन लिख देंगे, टर्सरी एडिशंस डिजीज के अंदर अपन क्या पॉइंट लिखने वाले हैं कि इसके अंदर हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। ये कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, या फिर इसको कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर के नाम से भी अपन जान सकते हैं। ये कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो हो गया, ये आपको कम देखने को मिलेगा। ये कम है तो ये तीनों के तीनों कंसंट्रेशन में आपको कम देखने को मिलेंगे। मेन समस्या हाइपोथैलेमस में है, इसी को अपन टर्सरी एडिशंस डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या, ये पॉइंट अभी तक क्लियर है क्या इतने। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन मैं चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। एडिशंस डिजीज जो है इसके अंदर मैं एक बार इंसिडेंस की बात करना चाहता हूं। किसकी बात करना चाहता हूं, इंसिडेंस की। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है इंसिडेंस। इंसिडेंस पे आ जाओ एक बार, इंसिडेंस करें स्टार्ट। इंसिडेंस, इंसिडेंस की एक बार अगर बात करें अपन तो इंसिडेंस में क्या क्या अपन पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक बात सुनना। अफेक्ट ऑल एज ग्रुप, अफेक्ट ऑल एज ग्रुप, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, अफेक्ट ऑल एज ग्रुप। ऑल एज ग्रुप को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अफेक्ट ऑल एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। अरे बस में बच्चे बूढ़े सबको। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले, अफेक्ट बोथ, अफेक्ट बोथ, अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल दोनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये भी पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर और इंसिडेंस की अगर बात करें तो 10,000 पॉपुलेशन के अंदर से 5 केसेस आप लोगों को एडिशंस डिजीज के देखने को मिलते हैं। तो 5 केसेस, 5 केसेस इन 10,000 पॉपुलेशन, इन 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन में से 5 केसेस जो आपको देखने को मिलते हैं वो किसके होते हैं, एडिशंस डिजीज के होते हैं। अरे बात समझ में। नेक्स्ट इस 5 केसेस की भी अगर बात करें तो 5 केसेस में से एक तो 3 केसेस जो होंगे, कितने, 3 केसेस, 10,000 पॉपुलेशन में 3 केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस डिसफंक्शन के कारण देखने को मिलेंगे। किसके कारण, हाइपोथैलेमो, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी डिसफंक्शन या पिट्यूटरी एक्सिस डिसफंक्शन, एक्सिस डिसफंक्शन, एक्सिस डिसफंक्शन, इसके कारण आपको देखने को मिलेंगे। बोले तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के अंदर डिसफंक्शन डेवलप हो गया, उसमें 3 केसेस के समथिंग आपको देखने को मिलेंगे एट एन एवरेज। नेक्स्ट 2 केसेस जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में, 2 केसेस वो किसके कारण देखने को मिलेंगे, वो मेन समस्या एड्रेनल कोर्टेक्स आपको देखने को मिल रही है। तो एड्रेनल कोर्टेक्स डिसफंक्शन के कारण देखने को मिलेंगे, एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स डिसफंक्शन। तो मतलब 5 में से 2 केसेस तो मेनली किसके कारण, प्राइमरी एडिशंस डिजीज के कारण 2 केसेस,
और 3 केसेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, 5 केसेस टोटल अपन 10,000 पॉपुलेशन में ले रहे हैं, तो इसमें 3 केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो सेकेंडरी और टर्सरी टाइप के एडिशंस डिजीज होंगे। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंसिडेंट्स के बाद अपन जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं ईटियोलॉजी। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? ईटियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ईटियोलॉजी के ऊपर आ जाओ। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडिंग है ईटियोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी बोले तो कोज अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कोजेज अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कोजेज क्या क्या कोजेज होंगे, तो कोजेज के ऊपर अपन चलते हैं। पहले कोज पे चलते हैं, एक बार स्टार्ट कर रहा हूं। पहला जो कोज आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें, दैट इज नोन एज इडियोपैथिक एड्रिनल एट्रोफी। कहने का सिंपल सा मतलब, इडियोपैथिक का मतलब अननोन, इडियोपैथिक का मतलब क्या? अननोन। और इस कंडीशन के अंदर क्या, एड्रिनल ग्लैंड जो आपको देखने को मिल रही है उसकी एट्रोफी आपको देखने को मिलती है। एट्रोफी का मतलब ये जो ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है ये क्या कर जाए? श्रिंक कर जाए। और श्रिंक कर जाए तो उसके अंदर फिर पर्टिकुलर उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन इडियोपैथिक एड्रिनल एट्रोफी। और ये आप लोगों को क्यों देखने को मिल सकती है? अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, दैट इज मेनली ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन। ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिले, मतलब खुद की ही पर्टिकुलर इम्यून सेल्स ने क्या कर दिया है? इन सेल्स पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स पर अटैक कर दिया है। और अटैक कर दिया तो उनको क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। अब अगर डैमेज हो गई तो वो सेल्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। अगर काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगी तो उस कंडीशन में एडिशंस डिजीज या एड्रिनल इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज इडियोपैथिक एड्रिनल एट्रोफी। इडियोपैथिक इसलिए बोला बिकॉज अप टू नाउ वी आर स्टिल नॉट नोइंग द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ इट, पर ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट एक बार कोज के ऊपर चलते हैं, सेकंड कोज पे, दैट इज नोन एज कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसके ऊपर चलते हैं एक बार। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में क्या होगा? पहला पॉइंट तो ये, कंजेनाइटल का मतलब क्या? एट टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट है, एट टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का सिंपल सा मतलब, जो एड्रिनल ग्लैंड की जो नंबर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल कोर्टेक्स वाले जो रीजन है उसमें जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है वो क्या हो गई? नंबर में बढ़ गई। तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अच्छा, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की अगर बात करें तो किस कारण से आपको देखने को मिलता है? अगर इसकी अगर बात करें तो दैट इज मेनली ड्यू टू एन एंजाइम डेफिशिएंसी। किसके कारण? एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। और कौन सा एंजाइम? दैट इज नोन एज 21 हाइड्रोक्सिलेज। 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है। 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है ये। आ रही बात समझ में? ये 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता क्या है? इसका फंक्शन जो है, इट्स फंक्शन इज इन कोर्टिसोल सिक्रीशन। ध्यानपूर्वक बात सुनना, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कोर्टिसोल सिक्रीशन, कोर्टिसोल प्रोडक्शन या सिक्रीशन। कोर्टिसोल के प्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलर ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड जो है उसने तो नंबर्स के अंदर इंक्रीज हो गई, लेकिन मेन समस्या क्या है? इस एंजाइम की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। और इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो एड्रिनल ग्लैंड उसमें हाइपोफंक्शन देखने को आपको मिलेगा। एक बार समझते हैं इस चीज को। अगर इस 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो इस कारण से कोर्टिसोल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सब जानते हैं, ये मैंने डिस्कस कर दिया। कोर्टिसोल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब सुनना एक बार, इधर आना। अगर कोर्टिसोल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो किस चीज को स्टिमुलेट करने वाला है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने वाला है। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट क्यों करेगा? कि एसीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। अगर एसीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एसीटीएच कैसे भी करके कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ऐसे पर्टिकुलर नॉर्मल रेस्पॉन्स चलता है। तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर कोर्टिसोल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो ये लास्ट में रिजल्ट क्या करेगा? एसीटीएच का लेवल बढ़ा देगा।
इसका लेवल बढ़ा देगा, ACTH का लेवल बढ़ा देगा, ACTH का लेवल। और ACTH का लेवल अगर बढ़ गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन कोर्टिसोल का लेवल तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और इस कंपनसेटरी रेस्पॉन्स में जिसमें कोर्टिसोल, ये पर्टिकुलर इधर कोर्टिकोट्रोफ सेल्स ACTH जो बढ़ रहा है, ये पर्टिकुलर क्या करेगा, वो हाइपरप्लेजिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये ACTH जो बढ़ा हुआ है ये क्या करवा देगा, एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया करवा देगा, एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया। तो एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया के लिए पर्टिकुलर ये क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब नंबर ऑफ सेल्स तो पर्टिकुलर बढ़ गई लेकिन कोर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसको कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के नाम से जानते हैं। और अगर ACTH का प्रोडक्शन पर्टिकुलर बढ़ रहा है तो ये ACTH क्या काम करेगा, ये ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये सेक्स हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन उनके भी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देगा, मिनरलोकोर्टिकॉइड इफेक्ट जो आपको देखने को मिला उसको भी इंक्रीज कर देगा। पर मेन इस ACTH में सेक्स हार्मोन जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उनके प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट। अब ये कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी और इसके कारण ACTH का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ACTH का लेवल बढ़ गया। इसके कारण पर्टिकुलर क्या देखने को मिलता है कि इस कंडीशन में लिपिड ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ACTH का प्रोडक्शन बढ़ गया, सेक्स हार्मोन, इवन तो लिपिड ड्रॉपलेट्स आर सीन, क्या देखने को मिलते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपिड ड्रॉपलेट्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और लिपिड ड्रॉपलेट्स अगर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे, लिपिड ड्रॉपलेट्स, तो लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर लिपिड ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स अगर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो इसी को कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया को एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंजेनाइटल, ध्यानपूर्वक बात सुनना, कंजेनाइटल लिपिड, कंजेनाइटल लिपिड एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। किस नाम से, कंजेनाइटल लिपिड एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोर्टिसोल तो कम है, ACTH का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और ये ACTH का प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है पर्टिकुलर, ये ACTH का प्रोडक्शन एक तो ये एड्रिनल हाइपरप्लेजिया करवा देगा, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन वहां पर बढ़ा देगा, और साथ में एड्रिनल ग्लैंड में लिपिड ड्रॉपलेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसीलिए कंजेनाइटल लिपिड एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के नाम से अपन इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की, मतलब जो कंजेनाइटल कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ये सेक्स हार्मोन का पर्टिकुलर लेवल बढ़ गया, इसके कारण क्या कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इधर आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिल सकती है, दैट इज नोन एज विरिलिज्म। किस नाम से जानते हैं अपन, विरिलिज्म के नाम से जान सकते हैं। तो विरिलिज्म एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आप लोगों को कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में देखने को मिल सकता है। अब बात ये आती है, सवाल ये है क्या विरिलिज्म क्या है, सवाल ये है कि ये विरिलिज्म क्या है। अगर इस विरिलिज्म की अगर बात करें तो जो एक गर्ल बेबी जो बोर्न होती है, गर्ल बेबी जो बोर्न होती है, उसकी अगर बात करें, उसके जेनाइटेलिया के ऊपर मेल गोनाड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन को अपन विरिलिज्म के नाम से जानते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, गर्ल चाइल्ड बोर्न विद, गर्ल चाइल्ड बोर्न विद मेल गोनाड्स या मेल जेनाइटेलिया। तो गर्ल चाइल्ड जो है वो किससे कैसे बोर्न हुई है, वो मेल गोनाड से पर्टिकुलर बोर्न होती है इसके अंदर, या फिर इस कंडीशन में ये भी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मेन अगर अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल्स या फिर गर्ल्स। छोटी छोटी बच्चियां जन्म ले रही हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मैस्कुलिनाइजेशन, बोले तो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मेन पॉइंट यही है विरिलिज्म में, व्हाट इज द मेन पॉइंट, मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल्स। सिंपल मतलब क्या, महिलाएं जो छोटी छोटी बच्चियां आपको देखने को मिलेंगे उसमें मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन में विरिलिज्म के कारण आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। तो गर्ल चाइल्ड जो है वो किससे बोर्न हो सकती है, मेल गोनेट से बोर्न हो सकती है, क्योंकि इसमें ACTH का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दैट विल स्टिमुलेट द सेक्स हार्मोन। एम आई रियली क्लियर और नॉट। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। दो इटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली है, एक तो इडियोपैथिक एड्रिनल एट्रोफी, दूसरी कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अभी तक बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट पर्टिकुलर इटियोलॉजी के ऊपर मैं चलना चाहता हूँ। नेक्स्ट पर्टिकुलर इटियोलॉजी है दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इटियोलॉजी इज ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस बोल दो या टीबी का इन्फेक्शन बोल दो। अगर अपन बात करें प्राइमरी जो टीबी होता है, प्राइमरी टीबी, इसकी अगर बात करें क्या, प्राइमरी टीबी, प्राइमरी टीबी इज मेनली अफेक्टिंग द लंग्स। किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। तो प्राइमरी टीबी इज मेनली अफेक्टिंग द लंग्स, और वो लंग से हिमेटोजिनस रूट के माध्यम से, कौन से रूट के माध्यम से, हिमेटोजिनस बोले तो ब्लड रूट के माध्यम से, हिमेटोजिनस रूट, हिमेटोजिनस रूट के माध्यम से कहां पर आ जाए, एड्रेनल ग्लैंड पे आ जाए, एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड में क्या कर दे, पर्टिकुलर डैमेज प्रोड्यूस कर दे। तो एड्रेनल ग्लैंड में क्या कर देगा, डैमेज प्रोड्यूस कर देगा, डैमेज। और डैमेज के कारण इस एरिया के अंदर ब्लीडिंग वगैरह भी डेवलप हो सकती है, और अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट हाइपोफंक्शन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, हाइपोफंक्शन डेवलप होगा। हाइपोफंक्शन बोले तो एड्रेनल ग्लैंड काम करना बंद कर देगी। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये थर्ड इटियोलॉजी पर्टिकुलर हो गई, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज एड्स। क्या ध्यान रख सकते हो, एड्स, एड्स, एड्स की बात करते हैं। एड्स की अगर बात करें, एनी पर्टिकुलर पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स इज ए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। क्या होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब इम्यूनिटी क्या रहेगी उसके अंदर, सप्रेस्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की संभावनाएं क्या रहती है, ज्यादा रहती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और खास बात, एड्स वाले पेशेंट के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कौन कौन से इन्फेक्शन के कारण ये डेवलप हो सकता है, एक तो पर्टिकुलर ध्यान रखना सीएमबी, क्या, सीएमबी। एक ध्यान रखना हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्या ध्यान रखना, हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज ए फंगल टाइप ऑफ इंफेक्शन, सीएमवी इज ए साइटोमेगालोवायरस, दैट इज नोन एज साइटोमेगालोवायरस, जो हर्पेज फैमिली के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये एडिसन्स डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो एड्स पेशेंट भी पर्टिकुलर आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर मैं इसके अंदर इटियोलॉजी जो कंसिडर करना चाहता हूं, नेक्स्ट इटियोलॉजी, उसकी अगर बात करें तो जस्ट रिमेंबर ड्रग्स, यू हैव टू रिमेंबर सम ड्रग्स। ड्रग्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी सर ड्रग्स हो गई जो कि पर्टिकुलर ये इटियोलॉजी रहेंगी एडिशंस डिजीज की। तो ड्रग्स की अगर अपन बात करें, जस्ट रिमेंबर, फॉर एग्जांपल रिमेंबर कीटोटेन, कीटोकोनाजोल, 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 कीटोकोनाजोल इज ए एंटी फंगल ड्रग, एंड कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अपने डिस्कस कर दिया कुशिंग सिंड्रोम के लेक्चर में, आप लोग देख सकते हो, उसके मैनेजमेंट में अपन ने कीटोकोनाजोल पढ़ी है, एंड दैट कैन लीड टू एडिशंस डिजीज। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, नेक्स्ट ड्रग इज मिटोटेन, नेक्स्ट ड्रग इज मिटोटेन, मिटोटेन, इवन दो मिटोटेन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले तो वन एंटी कैंसर ड्रग यू हैव टू लर्न, दैट इज नोन एज टेमोक्सिफेन, that is known as tamoxifen. The tamoxifen can also leads to Addison's disease. These are some etiology that we are learning. ये एड्स से 4-5 etiology अपन ने पढ़ ली है, 1 2, that third one is tuberculosis, fourth one is AIDS, next one is drugs। और थोड़े अपन आगे की तरफ इसके अंदर बढ़ते हैं, नेक्स्ट etiology के ऊपर चलते हैं एक बार। ओके, I have to rough the board, I am roughing this side of the board। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 4 अपन ने इटियोलॉजी पढ़ ली है। नेक्स्ट पर्टिकुलर इटियोलॉजी के ऊपर एक बार चलते हैं अपन, और क्या इटियोलॉजी हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट जस्ट राइट डाउन हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, दैट इज द फंगल इन्फेक्शन दैट कैन लीड। नेक्स्ट यू कैन राइट इनफिल्ट्रेटिव, इनफिल्ट्रेटिव, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स, infiltrative disorders। Next you can write metastatic cancer, metastatic cancer, metastatic cancer। देखो हिस्टोप्लाज्मोसिस की अपन ने बात कर दी, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स की अगर बात करें, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स एड्रेनल ग्लैंड में एक बार पढ़ रहे हैं कि एड्रेनल ग्लैंड के अंदर कुछ चीजें इनफिल्ट्रेट करके अंदर की तरफ आ गई हैं, और इनफिल्ट्रेट करके अंदर की तरफ आ गई, वहां पर डिपॉजिट हो गई हैं, और एड्रेनल ग्लैंड का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमाइलोडोसिस। क्या डिस्कस कर सकते हो, अमाइलोडोसिस, अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस की अगर बात करें, some amyloid proteins, some abnormal proteins that are known as amyloid proteins are formed in your body। आ रही बात समझने, कुछ अमाइलोइड प्रोटीन जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं वो फॉर्म्ड हो गए हैं बॉडी के अंदर,
और फॉर्म होने के बाद पर्टिकुलर उन्होंने क्या किया कि वो अमाइलॉइड प्रोटीन वैसे तो कहीं पर भी पर्टिकुलर जा सकते हैं वो, लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि एडिशंस डिजीज अपने को करवाना है पेशेंट में, तो अब की बार अपन ने कहां पर भेज दिया, एड्रिनल रीजन के अंदर भेज दिया, एड्रिनल ग्लैंड में भेज दिया, और वहां पर पर्टिकुलर एमाइलॉइड प्रोटीन्स हो गए, वो डिपोजिट हो गए, एंड दे विल डिक्रीज द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को डिक्रीज कर दिया। अब बात ये आती है कि जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स जो होते हैं, भाई दीज एमाइलॉइड प्रोटीन्स आर सो डेंजरस, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज द एंजाइम्स that are present in your body are not responsible to break down the amyloid proteins। मतलब ऐसे एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं है जो एमाइलोइड प्रोटीन, जो एबनॉर्मल प्रोटीन है उनका ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसीलिए अमाइलोडोसिस जो कंडीशन है ये क्या है, थोड़ी सीवियर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब ये इधर डिपॉजिट हो गया, इट कैन डिक्रीज द फंक्शंस ऑफ मेनी मेनी ऑर्गन्स, जहां पर ये डिपॉजिट हो गए वहां पर। नेक्स्ट अगर बात करें अमाइलोडोसिस के बाद, नेक्स्ट यू हैव टू लर्न दैट इज हीमोक्रोमेटोसिस। क्या याद रखनी है, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस की अगर अपन बात करें तो इट इज ए कंडीशन इन विच एबनॉर्मली आयरन इज डिपोजिटेड। क्या, आयरन इज डिपोजिटेड, और आयरन कहां पर डिपोजिट हो गया, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर डिपोजिट हो गया, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर डिपोजिट हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में, दैट विल डिक्रीज द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो आयरन डिपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर, मेटास्टेटिक का मतलब होता है स्प्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब कोई कैंसर था, क्या था, कोई कैंसर था, और वो स्प्रेड होकर कैंसर सेल कहां पर आ गई, एड्रिनल ग्लैंड में आ गई, एंड द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज सप्रेस्ड। तो ये मेटास्टेटिक कैंसर पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर और अपन इसके अंदर डिस्कस करना चाहें तो एक कंडीशन अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वाटर हाउस, वाटर हाउस फ्रेडरिचसन, वाटर हाउस फ्रेडरिचसन, वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम। क्या डिस्कस कर सकते हो, वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम अपन डिस्कस कर सकते हैं। वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन के अंदर क्या चीज देखने को मिल रही होगी, इस कंडीशन के अंदर मेनिंजोकोकल, मेनिंजो मेनिंजोकोकल मेनिंजोकोकल कोकल, कोकाई जो है बैक्टीरिया वो आपको राउंड शेप का देखने को मिलता है, कोकाई इज द राउंड शेप बैक्टीरिया। तो मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया दैट इज द ब्लड इंफेक्शन आपको देखने को मिलता है। और पॉजिटिव एजेंट की अगर अपन बात करें, जस्ट रिमेंबर वन नेम दैट इज नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई, नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई, नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू ब्लीडिंग, इट कैन लीड टू ब्लीडिंग इन एड्रिनल ग्लैंड। तो क्या करवा सकता है, ब्लीडिंग करवा सकता है एड्रिनल ग्लैंड में, ब्लीडिंग या हेमरेज, हेमरेज, हेमरेज करवा सकता है, हेमरेज, हेमरेज इन या ब्लीडिंग इन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो अगर हेमरेज वगैरह की कंडीशन डेवलप हो गई तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज के कारण द फंक्शंस विल डिक्रीज। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, इसके अंदर एड्रीनेलेक्टोमी। क्या, एड्रीनेलेक्टोमी मतलब किसी की एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या कर दिया अपन ने, रिमूव कर दिया। अपन ने ऊपर इधर हाइपोफिजेक्टोमी डिस्कस कर ली, हाइपोफिजेक्टोमी कैन लीड टू सेकेंडरी एडिशंस। नेक्स्ट वन इज एड्रीनेलेक्टोमी, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर दिया अपन ने, सर्जिकली रिमूव कर दिया। और एड्रिनल ग्लैंड को अगर सर्जिकली रिमूव कर दिया तो उस कंडीशन में एडिशंस डिजीज हो सकती है डेवलप। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, सडन विड्रॉल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज सडन विड्रॉल ऑफ, सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मतलब किसी को ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी चल रही थी, क्या चल रही थी, ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी चल रही थी। तो उस ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी को अचानक से उस पर्टिकुलर पेशेंट ने लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया, अचानक से सडन विड्रॉल किया, सडन स्टॉपेज करा। तो ये अगर करा तो उस कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, एडिशंस डिजीज पर्टिकुलर डेवलप हो सकती है। अरे बात समझ में।
तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एंड इवन दो सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कैन लीड टू एडिशन क्राइसिस। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? क्या है ये पॉइंट? चलो भाई, तो ये अपन ने ईटियोलॉजीज के अंदर पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए हैं। तो ईटियोलॉजी अपन जस्ट रिमेंबर इडियोपैथिक, नेक्स्ट वन इज कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, टीबी, एड्स, some drugs I have told you, histoplasmosis that is a fungal infection, infiltrative disorder, metastatic cancer, Waterhouse-Friderichsen syndrome. Next one is hypophysectomy I have told here, adrenalectomy I have told you, and sudden withdrawal of glucocorticoids. Am I really clear or not? अब एडिसन्स डिजीज में ईटियोलॉजी तक अपन पहुंच के अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर चल रहे हैं एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। चलो शुरू करें। एडिसन्स डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? एडिसन्स डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर। चलो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर चलते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना, एडिसन्स डिजीज के बारे में ऑनसेट की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? ऑनसेट के बारे में। तो ऑनसेट इज स्लो, ऑनसेट इज स्लो एंड इंसीडियस। ऑनसेट इज स्लो एंड इंसीडियस। स्लो एंड इंसीडियस का मतलब कि यहां पर आप लोगों को धीरे धीरे पर्टिकुलर, एक तो होता है सडन अचानक से ट्रिगर हो, लेकिन ये स्लो प्रोग्रेसिंग है। क्या है ये? स्लो प्रोग्रेसिंग है, स्लो प्रोग्रेसिंग। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, स्लो प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस विल बी सीन। प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले, जस्ट लर्न द लिथार्जी। क्या याद रखोगे? लिथार्जी। लिथार्जी पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो, लिथार्जी। नेक्स्ट अगर बात करें वीकनेस वगैरह हो गई, लिथार्जी, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है एडिशंस में। सब जानते हैं कि कोर्टिसोल की क्या देखने को मिलती है? डेफिशिएंसी। कोर्टिसोल की अगर डेफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है इस कंडीशन के अंदर, तो एक पॉइंट ध्यान रखना, हाइपोग्लाइसीमिया। व्हाट विल हैपन? हाइपोग्लाइसीमिया विल अकर, हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया अगर देखने को मिल रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? जस्ट मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मॉनिटर, किसको मॉनिटर करना है? मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको क्या करना है? मॉनिटर करना है। कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। और अगर अपन डिस्कस करें एसीटीएच जो था, एसीटीएच, वो एसीटीएच क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। प्राइमरी एडिशंस डिजीज की अगर बात करें उसमें एसीटीएच क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और एसीटीएच अगर इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इन दिस कंडीशन हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन विल अकर। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन विल अकर, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन आप लोगों को देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज एसीटीएच जो बढ़ रहा है ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट, एंड मेलेनोसाइट्स विल रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। एंड इन दिस हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ब्रॉन्ज स्किन विल अकर। कैसी कलर की स्किन? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज पिगमेंटेड स्किन आप लोगों को देखने को इसके अंदर मिलेगी। ध्यान देना, कुशिंग सिंड्रोम जो कि इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन थी, उसके अंदर भी ये मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा था एसीटीएच। तो वो जो था वो एकोन्थोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल था। किसके लिए? एकोन्थोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिल रहा था। उसके अंदर भी पर्टिकुलर पिगमेंटेड स्किन आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे फीमर वाला इलाका हो गया, एक्जिला वाला इलाका हो गया। अरे बात समझ में, इन इलाकों के अंदर। लेकिन उधर पैचेज पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड दिस स्किन इज ब्रॉन्ज, दिस पिगमेंटेशन इज ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन इज सीन ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ मेलेनोसाइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो यू हैव टू लर्न द इमेसिएशन। क्या वर्ड ध्यान रखना? इमेसिएशन। इमेसिएशन विल अकर इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। इमेसिएशन की अगर बात अपन करें तो इमेसिएशन में दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बिकम थिन। कैसा हो जाएगा? थिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर्सन विल बिकम थिन एंड मसल वीकनेस विल बी सीन। थिन एज वेल एज मसल वीकनेस विल बी सीन। थिन और मसल वीकनेस आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अगर इस कंडीशन की अगर बात करें, ये कोर्टिसोल का लेवल कम आपको देखने को मिल रहा है, तो इट विल अफेक्ट द प्रोटीन एनाबोलिज्म।
प्रोटीन एनाबोलिज्म विल बी इम्पेयर्ड इन दिस कंडीशन। प्रोटीन एनाबोलिज्म विल बी इम्पेयर्ड। प्रोटीन एनाबोलिज्म क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो प्रोटीन एनाबोलिज्म इम्पेयर्ड हो रहा है, लिपिड आप लोगों को कम देखने को मिलता है, इवन दो कोर्टिसोल का लेवल आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? कम देखने को मिल रहा है। कुशिंग सिंड्रोम्स में ध्यान रखना लाइपोलाइसिस हो रहा था और फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा था, लेकिन इस कंडीशन के अंदर लाइपोलाइसिस एज वेल एज प्रोटीन एनाबोलिज्म विल बी इम्पेयर्ड, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये इमेसिएशन, इसमें थिन एंड मसल वीकनेस पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगी। दैट पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी फटीग, इजिली फटीग, इवन दो इजिली इरिटेबिलिटी उसके अंदर देखने को मिल सकती है। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इजिली इरिटेबल। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर अगर अपन चलें तो नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न दैट इज नोजिया एंड वोमिटिंग विल बी अकरिंग इन दिस पेशेंट। क्या हो रहा होगा इसमें? नोजिया एंड वोमिटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के तौर पर। क्या देखने को मिल रही है? नोजिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले तो इस कंडीशन के अंदर आपको मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट के कारण, इसके कारण मिनरलोकोर्टिकोइड, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी। और मिनरलोकोर्टिकोइड की अगर डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है, मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी, तो इस कंडीशन के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन डिक्रीज, एल्डोस्टेरोन का अगर प्रोडक्शन डिक्रीज तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में सोडियम एंड H2O रिटेंशन विल नॉट अकरिंग, सोडियम और H2O का रिटेंशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो इस कंडीशन के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया डेवलप हो जाएगा। क्या? हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्योंकि सोडियम और पानी जाएगा नहीं, एल्डोस्टेरोन का अगर कमी देखने को मिल रही तो हाइपोवोलेमिया। इवन दो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन हाइपोवोलेमिया विल बी अकरिंग, और इस पर्टिकुलर पर्सन में हाइपोवोलेमिया के कारण डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। और हाइपोवोलेमिया डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, और क्या चीज डेवलप होगी इसके कारण? सोडियम और वाटर का रिटेंशन अगर कम देखने को मिल रहा है, इफ यू मॉनिटर द बीपी द ब्लड प्रेशर विल बी लो, ब्लड प्रेशर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस कंडीशन में लो देखने को मिलेगा। एंड द कंडीशन इज नोन एज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जिसको अपन पोस्चुरल हाइपोटेंशन के नाम से भी अपन जानते हैं। और पोस्चुरल हाइपोटेंशन में होता क्या है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन प्रोलॉन्ग कैसे लेटा हुआ है और अचानक से वो क्या होता है? खड़ा होता है, तो कंप्लीट वीनस ड्रेनेज आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? लेग्स वाले रीजन के अंदर देखने को मिलता है। एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ब्लड फ्लो विल डिक्रीज इनटू योर हार्ट एज वेल एज इन ब्रेन, and that particular condition may lead to development of orthostatic type of hypotension, उसमें orthostatic hypotension डेवलप हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन, अब डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो अगेन यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ड्राई लिप्स हो गई, ड्राई म्यूकोसा आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट्स। क्या क्या चीज? ड्राई लिप्स, ड्राई लिप्स, ड्राई म्यूकोसा, ड्राई म्यूकोसा, ड्राई लिप्स, ड्राई म्यूकोसा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन विल कंसंट्रेट, यूरिया विल कंसंट्रेट इन डिहाइड्रेशन कंडीशन। आ रही बात समझ? तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कंसंट्रेट, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर कंसंट्रेट हो रही है तो उस कंडीशन में यू हैव टू मॉनिटर फॉर दैट। एम आई क्लियर और नॉट? तो सोडियम H2O रिटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर अपन बात करें इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर अगर मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो पोटेशियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पोटेशियम का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन अगर डिक्रीज हो गया तो इस कंडीशन में क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी, तो पोटेशियम एक्सक्रीशन विल डिक्रीज, एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन जो कम हो रहा है आपको, दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपरकैलीमिया। क्या डेवलप कर देगा? हाइपरकैलीमिया आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, हाइपरकैलीमिया। तो इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट जिसमें हाइपरकैलीमिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अगेन यू हैव द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कार्डियक मॉनिटरिंग। कार्डियक मॉनिटरिंग अपने को इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर करनी पड़ेगी। यू हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर फॉर द ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस को क्या करना है? अपने को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। दैट इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये पर्टिकुलर कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो कोर्टिसोल की कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है। कोर्टिसोल की कमी अगर देखने को मिलती है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। किसकी कंडीशन? एनीमिया। किसके कारण? कोर्टिसोल डेफिशिएंसी के कारण। कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है, दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया। कुशिंग सिंड्रोम में अपन ने पॉलीसीथीमिया पढ़ा था,
एंड पॉलीसीथीमिया क्यों डेवलप हुआ था? क्योंकि कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। अब इसमें क्योंकि कोर्टिसोल की कमी आपको देखने को मिल रही है, तो दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया। सम सेक्स हार्मोन रिलेटेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विल बी आल्सो occurring in Addison's disease। जैसे कि अगर बात करें इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इंपोर्टेंस विल डेवलप। क्या डेवलप? इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस मींस दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स। इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो सकता है। इवन तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाना मेल के द्वारा। प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन मतलब अगर अपन बात करें दैट प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन शुड बी नीडेड टू सेटिस्फाई द बोथ पार्टनर्स। दोनों के सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरतमंद है। इतने इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाना, दैट कंडीशन इज नोन एज इंपोर्टेंस, या फिर अपन बोल सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कहने का सिंपल सा मतलब ये था और ये हो गया, ये था ये हो गया, तो दैट इज नोन एज इंपोर्टेंस। वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर महिलाओं की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज विल बी सीन। क्या देखने को मिल सकती है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। इवन दो हार्मोन सेक्स हार्मोन्स कम आपको देखने को मिल रहे हैं, इंपोर्टेंस के साथ लॉस ऑफ लिबिडो। क्या? लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना। लॉस ऑफ लिबिडो की अगर बात करें तो क्या? सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? एम आई रियली क्लियर? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नाउ वी हैव टू लर्न, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन ने डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव टू लर्न द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडिशंस क्राइसिस। व्हाट वी हैव टू लर्न? व्हाट इज एडिशंस क्राइसिस? ओके, प्लीज स्टार्ट एडिशंस क्राइसिस। एडिशंस क्राइसिस क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। एडिशंस क्राइसिस, एडिशंस क्राइसिस की अगर अपन बात करें, एडिशंस क्राइसिस की, तो एडिशंस क्राइसिस में हमेशा ध्यान रखना क्या क्या पॉइंट अपने को देखने को मिलेंगे एडिशंस क्राइसिस में। देखो, कोई पर्टिकुलर पर्सन एडिशंस डिजीज से क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, और उसके अंदर अचानक से जो ये हार्मोन है उनका लेवल क्या हुआ, कम आपको देखने को मिला। किन हार्मोन्स का? ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वगैरह हो गए, इनका लेवल क्या देखने को मिला, कम आपको देखने को मिला। तो उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? एडिशंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी, ऑलवेज रिमेंबर। क्या ध्यान रखना है? एडिशंस क्राइसिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है एंड रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन, एंड रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। इमीडिएट इंटरवेंशन की इस कंडीशन के अंदर जरूरत पड़ती है। एम आई क्लियर और नॉट? तुरंत प्रभाव से देखने की जरूरत पड़ती है। होता है क्या एडिशंस क्राइसिस के अंदर, कोई पर्टिकुलर पर्सन एडिशंस डिजीज से सफर कर रहा था और अचानक से उसके अंदर क्या हुआ, सडन आप लोगों को ड्रॉप देखने को मिला। क्या? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, एंड दैट विल ट्रिगर सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड दैट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो उस कंडीशन को एडिशंस डिजीज, एडिशंस क्राइसिस के नाम से अपन पर्टिकुलर जानते हैं। अगर अपन बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू एडिशंस क्राइसिस, ऐसे फैक्टर्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं जो एडिशंस क्राइसिस पर्टिकुलर कोज कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। स्ट्रेस, फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में लीड टू ट्रिगर एडिशंस क्राइसिस। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। एनी कंडीशंस लाइक इन्फेक्शन, किसी में क्या डेवलप हुआ, इन्फेक्शन डेवलप हुआ, इन्फेक्शन, दैट कंडीशन में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्राइसिस लाइक कंडीशन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। ट्रोमा, क्या हुआ, ट्रोमा, ट्रोमा आपको देखने को मिला। ट्रोमा, हेमरेज की कंडीशन, जस्ट लर्न हेमरेज आल्सो। दीज ऑल आर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। हेमरेज, स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ट्रोमा हो गया, हेमरेज हो गया। नेक्स्ट, सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। अचानक से क्या हुआ, ग्लूकोकोर्टिकोइड का क्या कर दिया, विड्रॉल आपको देखने मिला। अचानक से ग्लूकोकोर्टिकोइड को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर भी एडिशंस क्राइसिस डेवलप हो सकती है। सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड का मतलब क्या, एडिशंस डिजीज किसी को हो रखी थी और उस एडिशंस डिजीज के अंदर क्या कर रहे थे अपन, उस पर्टिकुलर पर्सन में ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी अपन दे रहे थे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, और अचानक से ग्लूकोकोर्टिकोइड लेने बंद कर दिया पेशेंट ने। अचानक से क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एडिशंस क्राइसिस। अब ये जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले, फॉर एग्जांपल स्ट्रेसफुल लाइक कंडीशंस, इन्फेक्शंस लाइक कंडीशन, यू हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की अगर बात करें तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एज ए मैनेजमेंट अपन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का इस्तेमाल इस कंडीशन के अंदर कर रहे हैं।
increase the doses of glucocorticoids during the stress. Am I clear or not? क्योंकि स्ट्रेस के कारण एडिशंस क्राइसिस डेवलप हो सकता है। तो एडिशंस डिजीज से पर्टिकुलर पर्सन सफर कर रहा है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि इंक्रीज द डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के दौरान ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की डोज को बढ़ा देना है। बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, only on the doctor's prescription, because you have not the authority to increase the dose, to decrease the dose। अरे बात समझ में, बढ़ा देना, कम कर देना, या फिर ड्रग को लिख देना, ये आपकी अथॉरिटी में नहीं है। यू हैव टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, टेक द एडवाइस एंड देन यू हैव टू डू। बट अचानक से ड्रग्स जो चल रही है उनको कभी भी स्टॉप भी नहीं करना है। तो ध्यान रखना, स्ट्रेस के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड, क्या कोर्टिकोस्टेरॉइड डोज विल बी इंक्रीज्ड, कोर्टिकोस्टेरॉइड डोज विल बी इंक्रीज। ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। अगर मैनेजमेंट में कोर्टिकोस्टेरॉइड चल रही है क्योंकि एडिशंस डिजीज है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड डोज को अपन क्या कर देंगे, स्ट्रेस में बढ़ा देंगे। यही आपका एमसीक्यू बनता है, तो एमसीक्यू ये पर्टिकुलर आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो ये एडिशंस क्राइसिस पर्टिकुलर पर पढ़ रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी, और ये इन कारणों से क्या हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, एडिशंस क्राइसिस अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप हो रही है तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे, वो पॉइंट अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्या क्या देखने को मिलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। नोजिया एंड वोमिटिंग विल बी सीन। नेक्स्ट, एब्डोमिनल पेन, लेग्स पेन, इवन बट लेग्स पेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एब्डोमिनल पेन, पेन इन लेग्स, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले तो इस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया विल हैपन, हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट यू हैव टू राइट वन मोर थिंग हियर। क्या एडिशंस क्राइसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर फास्टिंग भी आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फास्टिंग। अचानक से पर्टिकुलर पर्सन ने खाना नहीं खाया, क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया, या फास्ट कर लिया, या अनशन पे बैठ गया एक दो दिन के लिए कोई कारणवश, तो फास्टिंग, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। तो दीज ऑल कैन ट्रिगर एडिशंस क्राइसिस। और इसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल, एडिशंस क्राइसिस में कोर्टिसोल का लेवल कम होता है, तो कोर्टिसोल का लेवल जो कम होता है वो क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कोज करता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, कोर्टिसोल इज ए डायबेटोजेनिक हार्मोन। कोर्टिसोल जो होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब क्योंकि कोर्टिसोल की कमी आपको देखने को मिल रही है तो दैट इट कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन बीपी कैन बी डिक्रीज, ब्लड प्रेशर कम आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड इन रेस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर अगर कम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्यों बीपी कम क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट इज डिक्रीज इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो बीपी अगर कम देखने को मिल रहा है तो इसके रेस्पॉन्स के अंदर हार्ट रेट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। टैकीकार्डिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और टैकीकार्डिया अगर देखने को मिल रहा है तो इन दिस पर्टिकुलर पर्सन पाल्पिटेशंस विल अकर, क्या देखने को मिलेंगे, पाल्पिटेशंस देखने को मिलेंगे। पाल्पिटेशंस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ अबाउट चेंजेस इन पल्सेज। पल्सेज के अंदर चेंजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, एक पर्सन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो वो पर्सन खुद अवेयर अगर हो, वो क्या हो, अवेयर हो कि मेरे अंदर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज पाल्पिटेशंस। एंड व्हेन हार्ट रेट इज इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, पाल्पिटेशंस विल बी अकरिंग। तो पाल्पिटेशंस आपको ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया लाइक कंडीशंस, बीपी लो लाइक कंडीशंस विल बी अकरिंग, और मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हाइपोनेट्रीमिया विल बी अकरिंग इन दिस पेशेंट, क्या देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आप लोगों को इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन, क्योंकि सोडियम और H2 का रिटेंशन आपको कम देखने को मिल रहा है, तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो हाइपर कैलीमिया जैसी कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो हाइपोनेट्रीमिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हाइपर कैलीमिया आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, ये क्या हो सकते हैं इसके अंदर देखने को आपको मिल सकते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? और आप और भी पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, दैट लिथार्जी, मसल वीकनेस विल, एवरीथिंग विल बी हैपनिंग इन एडिशंस क्राइसिस, but it is a emergency like condition, you have to treat that particular patient immediately, you have to take immediate interventions। अरे बात समझिए, पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। एडिशंस क्राइसिस की अगर बात करें, हाउ यू ट्रीट दिस पेशेंट, एडिशंस क्राइसिस अगर किसी में डेवलप हुआ है, हाउ यू ट्रीट दिस पर्टिकुलर पेशेंट, ट्रीटमेंट की अगर एक बार बात करें अपन,
तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, एक पर्टिकुलर मैं ड्रग आप लोगों को बता रहा हूं, दैट ड्रग इज नोन एज हाइड्रोकोर्टिसोन। कौन सी ड्रग बता रहा हूं? हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाइड्रोकोर्टिसोन को आईवी रूट से अपने को इस्तेमाल करना है। किस रूट से? इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हुई है, आईवी रूट से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यू हैव टू गिव 100 mg, कितनी? 100 mg आप लोग दे सकते हो 6 आवरली। 6 आवरली इतनी डोज आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। हाइड्रोकोर्टिसोन आईवी 100 mg 6 आवरली क्या कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर बात है क्या? क्यों करनी है? क्योंकि हाइड्रोकोर्टिसोन की अगर बात करें तो इट हैव बोथ ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट। क्या? ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कोर्टिसोल एज वेल एज इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक बार इसके अंदर चलते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन के बाद और अपन क्या कर सकते हैं? जस्ट यू एडमिनिस्टर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स अपने को देने। फ्लूइड्स फ्लूइड्स की अगर बात करें, यू हैव टू एडमिनिस्टर नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन अपने को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना है। इवन दो इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन यू हैव टू एडमिनिस्टर डेक्सट्रोज एज वेल। और डेक्सट्रोज हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए डेक्सट्रोज आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट के अंदर देने वाले हो, दैट इज 10%। डेक्सट्रोज आप 10% क्या कर सकते हो? इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो हाइड्रोकोर्टिसोन फ्लूइड्स आप लोगों को देने हैं। नेक्स्ट और स्पेसिफिक अगर बात करें तो यू हैव टू गो फॉर द कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग। कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग आप लोगों को इस पर्टिकुलर पेशेंट में करनी है। कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग पर्टिकुलर आप इस पेशेंट के अंदर करते रहना। एम आई क्लियर और नोट? तो कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग अपने को इस पेशेंट में करनी है। नेक्स्ट, नोजिया एंड वॉमिटिंग अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप हो रहा है, हाउ यू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग? द सिंपल थिंग इज यू हैव टू गिव एंटी इमेटिक्स। क्या दो? एंटी इमेटिक्स का इस्तेमाल करो। एंटी इमेटिक्स ऐसी पर्टिकुलर दवाइयां होंगी जो कि वोमिटिंग को कम कर देती होंगी या वोमिटिंग को प्रिवेंट कर देती होंगी। तो एंटी इमेटिक्स को क्या कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? एंड इवन दो you can use in this particular condition एल्डोस्टेरोन सप्लीमेंट्स। और एल्डोस्टेरोन सप्लीमेंट्स की अगर बात करें, हाइपोनेट्रीमिया ये जो आपको देखने को मिल रहा है, बीपी ये कम देखने को मिल रहा है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक ड्रग अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फ्लूड्रोकोर्टिसोन। क्या कर सकते हो? फ्लूड्रोकोर्टिसोन एसीटेट। फ्लूड्रोकोर्टिसोन एसीटेट क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्लूड्रोकोर्टिसोन एसीटेट भी इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट को बढ़ा देने के लिए। पर ये कोर्टिसोल की कमी के कारण ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट विद दीज पर्टिकुलर थिंग्स। एम आई रियली क्लियर और नॉट? नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इन एडिशंस डिजीज इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब मैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के ऊपर चल रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या क्या करते हैं। आई हैव टू रफ दैट सेक्शन ऑफ द बोर्ड। समझ में आ रहा है क्या भाई? एवरीथिंग अरे क्लियर चल रहा है क्या? सही है सब? ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, एडिसन्स डिजीज में हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन देखने को मिलता है, बट इन कुशिंग सिंड्रोम एकोन्थोसिस इज अक्री। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। वहां पर पॉलीसीथीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही थी, बट इन दिस कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग? एनीमिया इज हैपनिंग। यू हैव टू डिफरेंशिएट दीज थिंग्स। उधर कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा था, इधर कोर्टिसोल का लेवल कम है। Am I really clear or not? Okay. Next, come to the next point, that is diagnostic evaluations. Diagnostic evaluations पर चलते हैं अपन। Diagnostic evaluations की अगर बात करें, पहला पॉइंट ध्यान रखना, कोर्टिसोल कम। कोर्टिसोल कम आपको देखने को मिलेगा। कोर्टिसोल कम देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, एसीटीएच। एसीटीएच एसीटीएच लेवल को क्या कर सकते हो? मॉनिटर कर सकते हो। और एसीटीएच की अगर बात करें अपन, जैसे अगर बात करें अपन प्राइमरी एडिशंस की एक बार बात करते हैं। प्राइमरी एडिशंस की, तो प्राइमरी एडिशंस की अगर बात करें तो एसीटीएच का लेवल प्राइमरी एडिशंस में क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज या एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। कोर्टिसोल का लेवल तो कम है, लेकिन प्राइमरी एडिशंस डिजीज में एसीटीएच का लेवल क्या देखने को मिलता है? एलिवेटेड देखने को मिलता है। ये एसीटीएच का लेवल जो एलिवेटेड पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये एसीटीएच का लेवल एलिवेटेड, एसीटीएच इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक। किसके लिए? बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होता है भाई, बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए एसीटीएच।
इवन दो वन हार्मोन दैट इज नोन एज मेलेटोनिन, क्या, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक। तो एसीटीएच अगर पर्टिकुलर आप लोगों का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, स्लीप डिस्टर्बेंसेस विल बी अकरिंग इन दिस पेशेंट, क्या देखने को मिलेंगे, इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न विल अकर। तो यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी आपकी, क्या बनेगी, इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न या इम्पेयर्ड स्लीप डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इवन तो कोर्टिसोल को आप प्लाज्मा के अंदर चेक कर सकते हो, एंड इवन तो यू हैव टू चेक कोर्टिसोल लेवल इन यूरिन, यूरिन के अंदर क्या करना है अपने को, चेक करना है, बिकॉज कोर्टिसोल लेवल आपको जो यूरिन के अंदर देखने को मिलेंगे अब इस कंडीशन में, क्योंकि कोर्टिसोल की कमी देखने को मिल रही है, तो कोर्टिसोल विल डिक्रीज इन द यूरिन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो जस्ट गो फॉर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या करवाना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाना है। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें, जस्ट फोकस ऑन सोडियम, सोडियम पे फोकस कर देना, पोटेशियम पे फोकस कर देना, क्यों, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया इज अकरिंग इन दिस पेशेंट एंड यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर दिस पेशेंट फॉर पोटेशियम लेवल फ्लक्चुएशंस। हाइपरकैलेमिया के लिए कंटिन्यूअसली आप लोगों को पेशेंट को मॉनिटर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कार्डियक डिसरिथमियाज विल अकर व्हेन हाइपरकैलेमिया विल अकर। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लो। नेक्स्ट अगेन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवा लो, क्या करवा लो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवा लो। अगेन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्यों करवा लेंगे, क्योंकि इन कंडीशंस लाइक डिहाइड्रेशन लाइक कंडीशन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन विल कंसंट्रेट, यूरिया विल कंसंट्रेट। तो ये पर्टिकुलर अपन करवा सकते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल बीयूएन, नॉर्मल बीयूएन जो होता है वो होता है 10 से 20 mg पर डीएल, कितना होता है, 10 से 20 mg पर डीएल इज द नॉर्मल बीयूएन कंसंट्रेशन। ये पर्टिकुलर अपने को देखने को मिलती है। वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में अपन क्या करवा सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, तो अगर अपन चलें तो कार्डियक मॉनिटरिंग भी पर्टिकुलर पेशेंट की कर लेनी है, कार्डियक मॉनिटरिंग, आई एम राइटिंग कार्डियक मॉनिटरिंग। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग करवा लो, क्या करवा लो, न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग करवा लो। तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग। इवन दो अगर ट्यूमर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है किसी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर देखने को मिल रहा है, उसके कारण ये कंडीशंस डेवलप हुई हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सीटी एमआरआई भी आप लोग क्या करवा सकते हो, परफॉर्म करवा सकते हो। सीटी एंड एमआरआई ये भी आप क्या करवा सकते हो, परफॉर्म करवा सकते हो, यू टू डायग्नोज द ट्यूमर। am I really clear or not? तो ये कंडीशंस आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे टेक्स्ट आप कर सकते हो। तो ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर मैं एक बार चलता हूँ। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज द मैनेजमेंट। किस पे चलता हूँ, मैनेजमेंट पे चलता हूँ। एंड जस्ट कम टू दिस साइड, मैनेजमेंट पर अपन चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई? ओके, मैनेजमेंट पे चलते हैं एक बार। मैनेजमेंट, कम टू द पॉइंट दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें अपने को ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो मॉनिटर वाइटल्स, वाइटल्स अपने को मॉनिटर करने इसमें। नेक्स्ट बात करें तो मॉनिटर वेट, वाइटल्स तो मॉनिटर करने ही है, साथ में किसको मॉनिटर करना है, वेट को भी आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन देखने को मिल रही थी, वेट लॉस कैन अकर इवन दो डिहाइड्रेशन इज अकरिंग, तो वेट को आप मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इधर तो जस्ट एडमिनिस्टर हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन तो क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन 10 mg, कितने mg, 10 mg हाइड्रोकोर्टिसोन का क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रही बात समझने। और हाइड्रोकोर्टिसोन की बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इट हैव ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एज वेल एज मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट। दोनों इफेक्ट पर्टिकुलर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट। और मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट के लिए स्पेसिफिक भी ड्रग मैंने आप लोगों को बता रखी है, कौन सी, फ्लूड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, कौन सी, फ्लूड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, fludrocortisone acetate. You can use the better drug that is known as fludrocortisone acetate for the mineralocorticoid effect, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है एंड यू हैव टू इंक्रीज द मिनरलोकोर्टिकोइड्स लेवल। तो फ्लूड्रोकोर्टिसोन एसीटेट आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ये ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड ये आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, बोले तो कोर्टिकोस्टीरोइड्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, कोर्टिकोस्टीरोइड्स, कोर्टिकोस्टीरोइड्स। तो कोर्टिकोस्टीरोइड्स अगर यूज आप किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, आप लोग क्या करना है इस पर्टिकुलर पेशेंट में,
एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के कारण अगर यूज कर रहे हो तो इम्यूनिटी क्या हो सकती है, वीक हो सकती है, इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है। अरे बात समझ, बिकॉज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इम्यूनो सप्रेसेंट, तो इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है। एंड यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट दैट डू नॉट विजिट द पेशेंट दैट इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस अगर हो रखे हैं तो ऐसे पेशेंट को विजिट ना करें। एंड अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद दोज पर्सन्स, इवन दो अवॉइड क्राउड प्लेसेस, अब क्राउड प्लेसेस को अवॉइड कर सकते हैं इम्यूनिटी सप्रेस के कारण। नेक्स्ट पर्टिकुलर पर्सन कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट में विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स का यूज करना है। कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर देखने कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है तो विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स का क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का यूज क्यों करना है, अगर इनकी अगर अपन बात करें, क्यों? टू प्रिवेंट किस लिए? टू प्रिवेंट कोर्टिको कोर्टिकोस्टेरॉइड टू प्रिवेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। कोर्टिकोस्टेरॉइड के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उस ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट्स का क्या कर सकते हो, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो ये भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक्सेस लेवल था, इसीलिए पर्टिकुलर वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिली थी। अब मैनेजमेंट के तौर पर अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर इज नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू एडमिनिस्टर विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स हियर। तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। हाइड्रोकोर्टिसोन का इस्तेमाल कर लो, ये कर लो। और भी कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको देखने को मिलते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन इज देयर, क्या प्रेडनिसोलोन आपको देखने को मिल रही है, प्रेडनिसोलोन को क्या कर सकते हो, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। वाइटल्स को मॉनिटर करो, वेट वगैरह को मॉनिटर करो। तो ये पर्टिकुलर इसके अंदर आप स्पेसिफिक जानकारी आप लोग ले सकते हो, ये ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, कार्डियक मॉनिटरिंग एंड न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग इसके अंदर इस पेशेंट के अंदर करवानी है। जो भी अपन ने साइन एंड सिम्टम्स थे, अब जैसे कि अगर बात करें इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए पर्टिकुलर क्या करो, डेक्सट्रोज को मॉनिटर करो, डेक्सट्रोज को एडमिनिस्टर करो। क्या यूज करो? डेक्सट्रोज यूज करो, डेक्सट्रोज। अरे बात समझ, इस कंडीशन के अंदर मैनेजमेंट के तौर पर आईवी फ्लूइड्स का भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स का क्या करो, यूज करो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट एज ए मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, आप ध्यान रख सकते हो। तो आज की क्लास में अपन ने एडिसन्स डिजीज के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर बात है कि एडिसन्स डिजीज के बारे में अपन ने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लिया है। तो आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।